उत्तराखंड में बड़ा ऐलान। अब हफ्ते में एक दिन थम जाएंगे वाहन। धामी सरकार का फैसला पूरे देश में मचा सकता है हलचल। सरकारी गाड़ियों पर बड़ा ब्रेक। सीएम से अफसर तक सब पर लागू होंगे नए नियम। कैबिनेट के फैसले ने सबको चौंका दिया। पेट्रोल संकट से पहले बड़ा एक्शन। नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम, ईवी मिशन शुरू। उत्तराखंड में बदलने वाली है लोगों की पूरी लाइफस्टाइल। उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा फैसला लिया जो सिर्फ सरकारी सिस्टम नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी, खर्च, सफर, खाने पीने और काम करने के तरीके तक बदल सकता है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि अब उत्तराखंड सिर्फ विकास की बात नहीं करेगा बल्कि स्मार्ट सेविंग मॉडल बनकर पूरे देश के सामने नई मिसाल पेश करने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, दुनिया में युद्ध जैसे हालात, महंगाई का दबाव और इसी बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा मास्टर प्लान। नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम, सरकारी गाड़ियों में कटौती, ईवी पॉलिसी और खाने में तेल तक कम करने की तैयारी। आखिर क्यों लिए गए इतने बड़े फैसले और क्या बदलने वाला है उत्तराखंड में, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं थी बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए बनाई गई एक बड़ी रणनीति थी। सरकार ने साफ कहा कि कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन दबाव में है। रूस यूक्रेन युद्ध ने ईंधन और खाद्यान्न संकट बढ़ाया है और अब पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को आधार बनाते हुए उत्तराखंड सरकार ने छोटे बदलाव बड़ा असर वाला मॉडल अपनाने का फैसला किया। अब सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उत्तराखंड में अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता मिलेगी ताकि बेवजह यात्रा कम हो, ईंधन बचे और समय की भी बचत हो। सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां भी इस मॉडल को अपनाएं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला है नो व्हीकल डे। जी हाँ, सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी तक वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार अपने ही वाहन फ्लीट को आधा करने जा रही है, यानी अब सत्ता के गलियारों में कम गाड़ियां और ज्यादा संदेश दिखाई देगा। सरकार सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि आम जनता से भी अपील की जाएगी कि सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहन घर पर छोड़ें और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। यानी आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सड़कों पर एक नया सामाजिक अभियान देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही सरकार ने एक अधिकारी एक वाहन का फॉर्मूला लागू करने का भी फैसला लिया। अगर किसी अधिकारी के पास कई विभाग हैं तब भी एक दिन में सिर्फ एक ही वाहन का उपयोग किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में एसी के सीमित इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। यानी अब बिजली की बचत भी सरकारी प्राथमिकता बनने जा रही है। अब बात उस फैसले की जो उत्तराखंड को ईवी स्टेट बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लाने जा रही है। फैसला लिया गया कि भविष्य में खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले समय में उत्तराखंड की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। कैबिनेट बैठक में सरकारी विदेश यात्राओं को सीमित करने का भी फैसला लिया गया। सरकार अब विजिट माई स्टेट अभियान चलाकर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगी। धार्मिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और इको टूरिज्म को नए तरीके से प्रमोट किया जाएगा। इतना ही नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि लोग विदेशों के बजाय उत्तराखंड आए, यहाँ शादी करें, छुट्टियां बिताएं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने का भी फैसला लिया। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। मेड इन स्टेट मॉडल पर जोर होगा और सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सरकार लोगों से एक साल तक सोने की खरीद कम करने की अपील भी करेगी ताकि अनावश्यक आयात का दबाव घटाया जा सके। अब जरा इस फैसले पर भी ध्यान दीजिए। सरकार सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि खाने के तेल की खपत कम करने पर भी फोकस कर रही है। स्कूल, अस्पताल, सरकारी कैंटीन, यहाँ तक कि होटल और ढाबों में भी लो ऑयल मेन्यू को बढ़ावा देने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि इससे सिर्फ तेल की बचत नहीं होगी बल्कि लोगों की सेहत भी सुधरेगी। कृषि क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो इनपुट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए जागरूकता अभियान चलेंगे। यानी सरकार अब खेती को भी कम लागत
और ज्यादा टिकाऊ मॉडल की तरफ ले जाना चाहती है। स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भी सरकार मिशन मोड में काम करने जा रही है। पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने और गोबर गैस परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने पर विशेष जोर रहेगा। साथ ही माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी अब तेजी से होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी 60 दिन के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले दौर कम खर्च, ज्यादा बचत और स्मार्ट विकास का होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस अभियान को कितनी गंभीरता से अपनाती है। क्या लोग सच में नो व्हीकल डे फॉलो करेंगे? इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।